हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैक्सिमल लर्निंग मैक्सिमल इम्प्रूव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर। ये हमने तैयार किया है समसामयिकी महासागर अरिहंत द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे तैयार किए गए हैं कि एक क्वेश्चन में आपको चार चार क्वेश्चन मिलेंगे और आपका बेसिकली 50 क्वेश्चन की जगह पे आपको आपको 150 प्लस क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें। अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक में ज़रूर दें, हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 प्रकाशित की है। दूसरा कथन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एलोपैथी चिकित्सकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा, केवल पहला, पहला और दूसरा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो हम इसको करने से पहले कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 की रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2023 को ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधीन में आंकड़ों को तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की स्वीकृति 39,669 के मुकाबले 769 डॉक्टरों की कमी है। वहीं 10,949 आयुष डॉक्टरों की स्वीकृति संख्या के मुकाबले 2,917 आयुष डॉक्टरों की पदों की कमी है तथा 4,560 सर्जनों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूत एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों की कमी है, जहां बाल रोग विशेषज्ञों की भी कमी है। तो इस हिसाब से अगर हम पूरे इस पे गौर करते हैं तो हम पाएंगे कि ऑप्शन सी सही होने वाला है। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, प्रसिद्ध नर्तकी लक्ष्मी विश्वासनाथ का हाल ही में निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती थी? ऑप्शन है हमारे पास कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ओडिसी। तो इसका सही आंसर होने वाला है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, विश्व की उम्रदराज महिला लूसिल रैंडन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थी? हमारे पास ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या फिर ब्राज़ील। तो इसको करने से पहले हमारे पास कुछ है, हम उसको देखते हैं। विश्व के उम्रदराज व्यक्ति लुइस रैंडन का 118 वर्ष की उम्र में 17 जनवरी 2023 को निधन हो गया। ये फ्रांस के टूनॉल में अपने नर्सिंग होम में नींद में मरे पाए गए और उनका जन्म फ्रांस में ही हुआ था। और रैंडम जब 19 साल की थी तब वह कैथोलिक बन गई और ये सब लिखा हुआ है, इस पे हम गौर नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उड़ीसा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दूसरा कथन है, यह अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रसिद्ध शिल्पकारों और कला के प्रति उत्साही लोगों का संगम होता है। तीसरा कथन है, इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की 4 एजेंसियों के साथ यूनेस्को की 5 क्रिएटिव शहरों ने भाग लिया। अब 3 कथन है हमारे पास और हमारे पास ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, केवल तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा या फिर पहला और दूसरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलने के मामले में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश शीर्ष गेमिंग गंतव्य प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा 15 जनवरी 2023 को जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल्स गेम के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। सूची में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। 2021 की तुलना में 2022 में ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, हिमाचल प्रदेश मोबाइल गेम्स में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध लेखक के वेणु को केरल लिटरेचर फेस्टिवल में फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है, उन्हें यह अवार्ड उनकी आत्मकथा ओरन वेसन थिनकते कथा के लिए दिया गया। इस अवार्ड का उद्देश्य समकालीन साहित्य को बढ़ावा देने के लिए लेखकों को उनके साहित्य योगदान के लिए दिया गया। तो इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दूसरा और तीसरा कथन, पहला कथन, या फिर पहला और दूसरा कथन, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा कथन। तो इसका सही आंसर होने वाला है पहला, दूसरा और तीसरा कथन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने हाल ही में क्लेयर लोम्बेडेली को अपनी टीम मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। हमको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। हमारे पास ऑप्शन है केवल दूसरा, केवल पहला, पहला और दूसरा दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो यूके की हैं ये, और 16 जनवरी 2023 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और 2018 से इस पद पर काबिज फ्रांस की लॉरेंस बून्स की इन्होंने जगह ली है। OECD 38 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने त्यागपत्र दे दिया। वे निम्न में से किस देश के हाल ही में 63वें राष्ट्रपति थे? हमारे पास ऑप्शन है साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड या फिर फिलीपींस। तो इनके ऊपर जो है ये सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए जिम्मेदार पाए गए, इसलिए इनका इस्तीफा दे दिया गया है। और ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे। नेशनल असेंबली से अनुमोदन की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री फुक ने 2021 से राष्ट्रपति का पद संभाला था, जिनकी 69 ईयर फुक ने 2016 से 2021 तक वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वियतनाम एक एकल राष्ट्रीय पार्टी वाला देश है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीरियम एविएशन एनालिटिक्स ने वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची जारी की है, जिनमें बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर रहा है। दूसरा कथन है, टोक्यो जापान में हेनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर रहा है। तो हमको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
बेंगलुरु का कैंपोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और 7वें स्थान पर रहे। टोक्यो का जापान में हेनेडा हवाई अड्डा सूची में पहले स्थान पर रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई जो 11वें स्थान पर रहा है। अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक परिचालन उत्कृष्टता के लिए सीरियम प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन परख निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है हमारे पास एनसीईआरटी, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको एनसीईआरटी बोलते हैं, ने 16 जनवरी 2023 को सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अभिसूचित किया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनसीईआरटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलर कोस्ट एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है हमारे पास अमित भट्टाचार्य, सुनीता कौशिक, पुनीत लांबा या फिर तमाल बंदोपाध्याय। तो इसका सही आंसर है तमाल बंदोपाध्याय। ये एक एन अफेयर विद बैंकिंग जो इनकी बुक है रोलर कोस्ट, या इन्होंने लिखी है और ये पत्रकार तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई। ये पत्रकार हैं और भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है ये बुक। इनकी अन्य बुक भी हैं, ए बैंक फॉर द बक, सहारा, द अनटोल्ड स्टोरी आदि इनमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत और इंग्लैंड ने मिलकर 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। दूसरा कथन है इस स्कीम के अनुसार दोनों देशों के 18 से 30 वर्ष के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को एक दूसरे के देश में 2 वर्ष तक रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा कथन है इस स्कीम की घोषणा नवंबर में बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में की गई है। हमको बताना है ये कथन कौन सा कथन इनमें से सही है। हमारे पास ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, केवल पहला, पहला और दूसरा, पहला दूसरा या फिर तीसरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ये सभी कथन सही हैं। भारत और यूके की यंग प्रोफेशनल योजना भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल स्कीम को औपचारिक रूप से देने के लिए पत्रों का आदान प्रदान करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में यंग प्रोफेशनल योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि यंग प्रोफेशनल योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हुगो लोरिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फीफा वर्ल्ड कप विजेता ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे फ्रांस की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान थे और टीम के लिए गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। तीसरा कथन है उनकी कप्तानी में फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता। तो हमको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। ऑप्शन है हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा, केवल पहला, पहला और दूसरा या फिर दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा को कितने समय का सेवा विस्तार दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है M.K. जैन, M. राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा या फिर डी रविशंकर। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। इसको ऑप्शन मुझे लगता है कि कुछ डाउट है इनके ऑप्शन में,
तो हम इसको स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र जोका कोलकाता का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया है। दूसरा कथन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय एकीकरण औद्योगिक के लिए प्रेरणा में अग्रणी एक विद्वान और शिक्षाविद के साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति भी थे। ऑप्शन है हमारे पास केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है पहला और दूसरा, दोनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय जल संस्थान का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी 2023 को कोलकाता स्थित जोका में राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी ने एशले गार्डन को दिसंबर वर्ष 2022 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया है। वे किस टीम से संबंधित हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सुपरहिट फिल्म आरआरआर के सुपरहिट गाने नातू नातू ने बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। नातू नातू गाना काल भैरवा और राहुल सिप्लीगुंज द्वारा गाया गया है। सुपरहिट फिल्म आरआरआर डायरेक्टर एस राजामौली के द्वारा डायरेक्ट की गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, केवल पहला, या फिर दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। आरआर प्रथम भारतीय फिल्म जिसे यह अवार्ड मिला है। फिल्म के तेलुगु गीत नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। यह गीत इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाला भारत का पहला भारतीय गीत बन गया है। इस गाने को एम कीरावनी ने कंपोज किया है और इसे काल भैरव और राव ने गाया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर टेहमटन ई उदय बाड़िया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन ई उदयवाड़िया का निधन हो गया है। वर्ष 2017 में उन्हें उनकी सेवाओं के लिए देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं। भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जन के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन ई उदयवाड़िया को 8 जनवरी 2022 को निधन हो गया इनका। ये जेजे अस्पताल में देश की पहली लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टिटोमी, जिसको पित्ताशय हटाने की कहते हैं, या एशिया में ही पहली बार की गई। और डॉक्टर टेहमटन उदयवाड़िया को 2017 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इनका जब ये 88 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनसीएपी ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार पीएम 2.5 के आधार पर दिल्ली वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। पीएम 10 के आधार पर गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर था और तीसरा दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर था। ऑप्शन है हमारे पास पहला या फिर दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये दोनों कथन सत्य हैं। सीबी के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार पीएम 2.5 के स्तर के आधार पर सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली, हरियाणा का फरीदाबाद,
दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद तीसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की है। यह योजना कब शुरू की गई? हमारे पास ऑप्शन है 21 दिसंबर 2022, 26 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023 या फिर 12 जनवरी 2023। तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2023। अभी हाल ही में रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए संजीव सान्याल, ऑप्शन बी आशीष चंदोरकर, ऑप्शन सी शशि थरूर या फिर चेतन भगत। तो इसका सही आंसर होने वाला है संजीव सान्याल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हेनले के एक पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हेनले ने एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है जिसके अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा कथन है, भारत को इस बार 85वां स्थान प्राप्त किया है जबकि 2022 में इसको 87 स्थान मिला था। नई रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान का दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है जबकि अफगानिस्तान को आखिरी स्थान दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला या फिर दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों कथन सत्य हैं। इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले इस रैंकिंग में 199 पासपोर्ट शामिल किए गए थे। कई देशों को ही रैंकिंग दी गई है। इस क्रम में 109 तक पहुंचा है। जापानी पासपोर्ट रखने वाले 193 देशों की वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है और तीसरे नंबर पर जर्मनी और स्पेन है। भारत पिछले वर्ष इस सूची में 87 नंबर पर था। इस वर्ष 2 अंकों का सुधार करते हुए भारत 85 नंबर पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और अगर अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरुणोदय 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, असम सरकार के द्वारा एक विशेष योजना अरुणोदय 2.0 शुरू की गई है। दूसरा कथन है, यह योजना गरीबी को समाप्त करने और राज्य के भीतर आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को एकीकृत करने में मदद करेगी। तीसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत 10.45 लाख लाभार्थियों को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन है केवल एक, दो और तीन, एक और दो, दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में क्लाइडाइन गे को अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। क्लाइडाइन गे को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 110वें राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा या फिर ना तो पहला ना फिर दूसरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जहाज रानी जलमार्ग और बंदरगाहों के विचार करना है इस पर। पहला कथन है, जहाज रानी जलमार्ग और बंदरगाहों के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा भारत प्रवाह इंडिया अंगोल इट्स सोर्स नामक पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में नदियों, बंदरगाहों, नौवहन की भूमिका को उजागर करना है। हमको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हमारे पास केवल पहला, केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों या फिर ना तो एक ना तो दो।
तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भरोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड फॉर्म ने भरोस नामक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित JND के ऑपरेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। केवल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, केरल, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होने वाला है केरल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में मालदीव को 2 समुद्री एम्बुलेंस प्रदान की गई है। मालदीव को ये दोनों समुद्री एम्बुलेंस भारतीय अनुदान सहायता योजना के तहत सौंपी गई हैं। हमको बताना है ये दोनों कथन सही है या पहला सही है या कौन सा। ऑप्शन है हमारे पास केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन दोनों सही हैं, या फिर कोई नहीं सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डॉक्टर संदूक रूत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर संदूक रूत को उनकी मानवीय सहायता के लिए बहरीन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ISA अवार्ड से सम्मानित किया है। डॉक्टर संदूक रूत नेपाल के रहने वाले हैं और वे हिमालयन कैटरेक्ट प्रोजेक्ट के को फाउंडर हैं। तीसरा कथन है, डॉक्टर संदूक रूत को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। दिए गए कथनों में कौन सा सही है, अब हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास केवल पहला, पहला, दूसरा और तीसरा, या फिर पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है स्काईलॉट ड्रोन, तेजा एरोस्पेस एंड डायनेमिक्स, IG ड्रोन्स, गरुड़ एरोस्पेस। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, IG ड्रोन्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भव्य संस्कृति कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, या फिर हरिद्वार। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, वाराणसी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन के कार्य को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से करना वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दूसरा कथन है, जम्मू कश्मीर ने भारतीय सेवाओं को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है और ऑफलाइन सेवाएं पूरी तरह से समाप्त कर दी गई हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होने वाला है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 5.5%, 6.6%, 7.0% या फिर 7.7%। तो इसका सही आंसर होने वाला है 6.6%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोब स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल पावर इंडेक्स द्वारा सबसे ताकतवर देशों की इंडेक्स जारी की गई है। ग्लोबल फायर ऑफ मिलिट्री स्ट्रेट इंडेक्स के अनुसार भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है।
भूटान को सबसे आखिरी 145वें स्थान पर रखा गया है। हमको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है हमारे पास केवल एक, एक, दो और तीन, एक और दो, दो और तीन। तो इसका सही आंसर होने वाला है एक, दो और तीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपका एक कमेंट हमें बहुत अच्छा लगेगा और आगे और वीडियो आपको ऐसे मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है। दूसरा कथन है, पढ़ो प्रदेश योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। हमको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा कथन, पहला और दूसरा दोनों कथन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश योजना को भी बंद कर दिया गया है। इस योजना में विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी। दिसंबर 2022 में ही सभी बैंकों को 2022-23 से पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने के बारे में सूचित किया गया है। अब तक यह योजना नामित नोडल बैंक केनरा बैंक के जरिए चलाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी। ऑप्शन है हमारे पास पटना, कोलकाता, डिब्रूगढ़ या फिर गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर होने वाला है डिब्रूगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, USA की किसको 71वें मिस यूनिवर्स प्रोजेक्ट का विजेता चुना गया है। पहला ऑप्शन है अमांडा डूडामेल, दूसरा ऑप्शन है दिविता रॉय, तीसरा ऑप्शन है एड्रीना मार्टिनेज, चौथा ऑप्शन है आर बोनी ग्रेवियल। तो इसका सही आंसर होने वाला है आर बोनी ग्रेवियल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। दूसरा कथन है हमारे पास, नागरिकों को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए कोल्लम जिला पंचायत और केरल के स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा एक संवैधानिक साक्षरता अभियान लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए केवल एक, या फिर केवल दो, या फिर पहला और दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात 1 नामक सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाएगा। दूसरा कथन है, चक्रवात 1 सैन्य अभ्यास पहला सैन्य अभ्यास होगा जो कि भारत मिस्र के साथ करेगा। ऑप्शन है हमारे पास केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या फिर कोई भी नहीं सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। प्रथम भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 या फिर चक्रवात 1। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान के रेगिस्तानों में संचालित यह सैन्याभ्यास 14 दिन तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है केनरा बैंक, चौथा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर होने वाला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। ऑप्शन है हमारे पास भारतीय स्टेट बैंक,
दूसरा ऑप्शन है केनरा बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक या फिर चौथा ऑप्शन है इंडियन बैंक। तो इसका सही आंसर होने वाला है इंडियन बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी शाह, दूसरा ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा, तीसरा ऑप्शन है शुभमन गिल या फिर चौथा ऑप्शन है श्रेयस अय्यर। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, पृथ्वी शाह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया। यह प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो विदेशों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है पहला और दूसरा, दोनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? ऑप्शन है हमारे पास मोगादिशु, अबेई, कीव या फिर तेहरान। तो इसका सही आंसर होने वाला है अबेई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम या फिर कर्नाटका। तो इसका सही आंसर होने वाला है जम्मू कश्मीर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इसका सही आंसर होने वाला है पंजाब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कालिया योजना, जग्गा मिशन, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना या फिर सर्बक्यम योजना। तो इसका सही आंसर होने वाला है जग्गा मिशन, बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का। किस देश ने चीन के समर्थन में पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रिया का उद्घाटन किया है? इसका आंसर पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होने वाला है नेपाल। चीन के सहयोग से बना नेपाल का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल के नए प्रधानमंत्री प्रचंड ने 1 जनवरी 2023 को पश्चिमी नेपाल के पर्यटन केंद्र पोखरा में क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। चीन के सहयोग से बने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधिकारिक उद्घाटन को चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक पट्टिका का अनावरण भी किया। ये वही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिस पे अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हो गया, मतलब यहीं पे वो लैंड करने वाला था, उससे पहले ही ये क्रैश हो गया। इस वीडियो में आप क्वेश्चन आपको आंसर की दी गई है और आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं बाद में, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां आप जाके आप अपनी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसको देख सकते हैं। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर फ़ायदा देंगे और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाने से पहले मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे अच्छा लगा है। अगर आपको नहीं अच्छा लगा फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे नहीं अच्छा लगा है, बकवास है। मैं खुद सही करने की कोशिश करूँगा आगे। आई होप आपको ये सब फ़ायदा पहुँचाएगा। धन्यवाद।